हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। सबसे पहली बात आप लोग से ये कहना है कि शिक्षक बहाली में आवेदन भरने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। ऐसे में आप लोग सावधानीपूर्वक फॉर्म भरें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे तकनीकी कारण हैं जिसके कारण आपका ये फॉर्म रिजेक्ट किए जा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली जो चीज़ है कि इस बार BPSC जो फॉर्म भरने के तरीके हैं उसमें परिवर्तन की है। आपको सर्टिफिकेट भी अब अपलोड करना होगा। तो जो भी चीज़ें हैं, चाहे आपका 10th का मार्कशीट हो, 10th का सर्टिफिकेट हो, इंटर का मार्कशीट हो, इंटर का सर्टिफिकेट हो, ग्रेजुएशन की मार्कशीट हो, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट हो, B.Ed की डिग्री संबंधित जो अंक पत्र हैं और सर्टिफिकेट हैं, या फिर CTET जो आपने पास किया है उसके संदर्भ में सर्टिफिकेट की जो मांग की गई है, तो सभी को सावधानी पूर्वक जो है कि आप लोग को अपलोड करना है। दूसरी नंबर बात दोस्तों, जो कैटेगरी में जो लोग आते हैं उनके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना मैं आप लोगों को दे रहा हूं कि किसी भी प्रकार से जो खास करके वैसे कैटेगरी से आते हैं जैसे कि BC और EBC, इन लोगों के लिए क्रीमी लेयर जो सर्टिफिकेट है वो ज़रूरी है। यानी कि BC और EBC का जो सर्टिफिकेट बनता है उसमें लिखा हुआ रहता है कि इनको राज्य सरकार की सेवाओं के लिए ये मान्य है और ये क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो ये सर्टिफिकेट बहुत ही ज़रूरी है, और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर ये सर्टिफिकेट आपका बाद में बनता है, फॉर्म भरने की तिथि से बाद में बनता है, या फिर आपने फॉर्म डाला उस तिथि तक ये सर्टिफिकेट आपके पास मौजूद नहीं है, तो इस आधार पर आपका रिजल्ट जारी होने के बाद भी आपकी नियुक्ति प्रक्रिया बाधित हो सकती है। इसलिए दोस्तों बिल्कुल भी आप लोग किसी भी प्रकार की गलती ना करें जिससे भविष्य में आपको इसका जो है कि खामियाजा भुगतना पड़े। इसलिए सर्टिफिकेट जो है आपका वो बिल्कुल जो है परीक्षा के पूर्व की तिथि में बना होना चाहिए, BC या EBC सर्टिफिकेट। हाँ, जो SC कैटेगरी के आते हैं उनके लिए जाति प्रमाण पत्र मान्य है, क्योंकि उसमें कैटेगरी जो आपका क्रीमी लेयर है इसका कोई भी कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं है। लेकिन वो भी सर्टिफिकेट आपको फॉर्म भरने की तिथि का पूर्व होना चाहिए। फॉर्म भरने के तिथि के बाद कोई भी सर्टिफिकेट आप दिखाते हैं, खास करके BC EBC जो आरक्षण का आधार है, या फिर EWS, तो उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसीलिए आप लोगों को यह चाहिए कि फॉर्म जब भर रहे हैं उस समय तक आपको सभी सर्टिफिकेट बना लेने हैं। और निश्चित रूप से दोस्तों कि इस बार जो शिक्षक बहाली प्रक्रिया होने जा रही है उसमें कई सारे मापदंडों को ध्यान में रखा गया है, और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण मापदंड है वो है कि इस बार आपको जो फॉर्म भरेंगे उसमें बहुत सारी सावधानियां को बरतना होगा। इसके अलावे जो शिक्षक बहाली जो प्रक्रिया है इसमें 120 प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं, खास करके 1 से 5 वाले छात्र जो है कि किसी भी तरह की लापरवाही न बरतें, और ख़ास करके आप मानक NCERT पुस्तकों और SCERT पुस्तकों को पढ़ने के साथ साथ अपने जो प्रश्न का जो आपने अध्ययन किया है उस पे प्रैक्टिस अनिवार्य है। और इसके लिए रैंकर्स व्यू के द्वारा ऑनलाइन और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जा रहा है। जिन लोगों को जुड़ना है हम लोगों की टीम के साथ आप जुड़ सकते हैं। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट तौर पे बता दूं कि आपकी जो बहाली प्रक्रिया है उसका जो पहला फेज है, फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की गलती या चूक किसी भी तरह से मान्य नहीं होगा और उनकी नियुक्ति प्रक्रिया बाधित हो सकती है। इसलिए फॉर्म भरने में बिल्कुल सावधानियां बरतें, जिससे कि भविष्य में आपके नियुक्ति प्रक्रिया में किसी प्रकार का अवरोध ना हो। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।